हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक संकलित है। जो फ्रेंड्स एक सप्ताह का है, जिससे आप लोग को एक सप्ताह का जो करंट अफेयर है उसके बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो पॉइंट वाइज है। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ के आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारियों को बेहतर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड, आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो बांग्लादेश आपको ध्यान में रखना है। और पिछले जो वीकली करंट अफेयर था फ्रेंड्स, हम लोग ने उसमें दो कंट्रीज़ का देखे थे, तुर्कमेनिस्तान और फ्रेंड अफ़गानिस्तान, दो जगह के भी नए राजदूत वहाँ पे नियुक्त किए गए थे। तो आप लोग पिछली वीडियोज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बांग्लादेश की बात करेंगे तो ये है विक्रम दुरईस्वामी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश के भारत के अगले राजदूत नियुक्त रहेंगे। अगला है, जिस IIT संस्था ने इक्यूवेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कोरोना से रिलेटेड है, अगर इमरजेंसी है तो कहीं पोर्टेबल अगर मरीज़ मिलता है आसपास तो वहाँ पे एक वैन के थ्रू उसको ले जाया जाएगा और वहाँ पे उसमें फ्रेंड उसको आइसोलेशन की पूरी सुविधा रहेगी उस वैन में, और वो बैटरी से चलेगा तो वहाँ पे बिजली की भी कोई कुछ समय तक के लिए आवश्यकता नहीं रहेगी। तो एक तरह से चार्जिंग पे डिपेंड रहेगा। तो इसको विकसित किया है IIT मद्रास ने, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे दूर दराज इलाकों में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, पोर्टेबल हॉस्पिटल किसने विकसित किया है, तो IIT मद्रास ने। अगला है, हाल ही में जिस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है फ्रेंड, नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कचरे से बिजली, वेस्ट टू एनर्जी, कचरे से ऊर्जा नामक पहल किसने स्टार्ट किया, तो उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, वेस्ट से बिजली बनेगी। तो ये किस प्रदेश की पहल है, तो उत्तराखंड। वह राज्य जो 2022 ठीक है तक प्राकृतिक तरीके से, ठीक है, नेचुरल वे से खेती करने वाला देश का पहला, ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला आ गया है। तो आप लोग को बिल्कुल इसको याद रखना होगा। राज्य बनेगा तो वह है हिमाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिमाचल प्रदेश बहुत चर्चा में आया है। हम लोग पिछले दो वीडियोज़ में करंट अफेयर के हिमाचल प्रदेश लगातार चर्चा में रहा है। इसमें ग्राम पंचायत और उठाने से संबंधित था न्यूज़, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला भारत का है जो प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा, पूर्णतः अपने प्रदेश में इसको लागू करेगा। मतलब उस वहाँ पे खाद वगैरह की नहीं, मतलब जैविक खाद का ही यूज़ किया जाएगा और बिल्कुल जो है कि नेचुरल तरीके से काम किया जाएगा। वहाँ पे इन्वायरमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने दिया जाएगा। तो ये ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट है। भारत और जिस देश ने साइबर हमलों से निपटने के, ठीक है फ्रेंड्स, तो साइबर सुरक्षा के साथ किसके साथ समझौता किया गया है, तो वो है इजराइल। आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कोरोना काल में इस तरह का समझौता वैसे भी आजकल हो नहीं रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है साइबर सुरक्षा समझौता इजराइल के साथ, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, फीफा ने घोषणा की है 2022 विश्व कप जिस देश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो पहले से फिक्स है, और अभी चर्चा में था, फीफा से रिलेटेड कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई हैं। तो ये इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, कतर में होने वाला है 2022 में फीफा वर्ल्ड कप। फीफा का फुल फॉर्म भी अक्सर पूछ लिया जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उद्योग मंडल फिक्की, ठीक है फ्रेंड्स, की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण जितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार है। ठीक है प्रेसिडेंट, तो फिक्की का अनुमान है कि कोरोना के कारण भारत में लगभग 20% लोग जॉबलेस हो जाएंगे। ठीक है, तो फिक्की का भी आप लोग फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये 20% का अनुमान है कि 20% लोग अपनी जॉब, मतलब इनके ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से जॉबलेस हो जाएंगे, इनकी जॉब छूट जाएगी। अगला है, हाल ही में आई बाढ़ में जिस राज्य
राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही दुखद बात है, लेकिन चर्चा में है तो हम लोग को इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये है जो राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काजीरंगा कहाँ पे है फ्रेंड? तो ये है असम में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा सकता है कहाँ पे स्थित है, तो ये असम में है। ठीक है, या फिर जानवरों की मौत से रिलेट करके पूछ सकता है, या फिर इससे जैसे कि यहाँ पे एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं, तो ये सब कोरिलेट करके इससे पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये चर्चा में है। अगला है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत राज में। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो लोकल स्थानीय हमारा जो प्रशासन व्यवस्था है के निर्वाचित सदस्य हैं, उनको जो है कि जीवन बीमा देने का काम किया गया है। वहाँ के सरकार के वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, तो उसने जो है कि 25 लाख रुपए उनको जीवन कवर के रूप में दिया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, 25 लाख रुपए का जीवन बीमा वहाँ के स्थानीय निर्वाचित सदस्यों को दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। वह देश जिसने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्यर्पण, वही प्रत्यर्पण फ्रेंड्स, जिसके तहत हम लोग आज तक राहुल मैक्सी और ये फ्रेंड क्या नाम है इनका, अपने चैलेंजर वाले भाई साहब, देखिए नाम याद नहीं आ रहा है इनका। चलिए, ये जिनको हम लोग मतलब किसी दूसरे देश में अगर कोई भगोड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स, जो आर्थिक भगोड़ा घोषित किया गया है, या फिर राजनीतिक भगोड़ा व्यक्ति है, ठीक है, या कोई हत्यारा है, कोई अपराधी है जो दूसरे देश में जाके छिप गया है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग वापस लाने के लिए दोनों देशों के बीच एक संधि होती है जिसे प्रत्यर्पण संधि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रत्यर्पण संधि जो है फ्रेंड, ये हांगकांग के साथ अभी ब्रिटेन ने जो है कि बंद कर दिया है, मतलब इसको रद्द कर दिया है कि यह समझौता हमारा आपके बीच ये नहीं रहा। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे पहले पिछली वीडियो जो है, उससे पिछली वीडियो जो हम लोग देखेंगे कि हांगकांग के साथ जो है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी इस तरह का समझौता रद्द कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जिस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट, ठीक है फ्रेंड, सुपर जायंट की बात की जा रही है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, आइसोपोड फ्रेंड, आइसोपोड होता क्या है? तो आइसोपोड जो होता है फ्रेंड, आपने अक्सर ध्यान देखो, जू होते हैं, जू तो रेंगते हैं, बट एक जोंक की तरह, जोंक आप तो देखे ही होंगे, जोंक उतना बड़ा नहीं, लेकिन उसका 1/3 पार्ट एक उसी तरह का होता है, एक जंतु होता है जो अक्सर चिपका रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो धीरे धीरे वो सरकता है। ठीक है, तो वो आइसोपोड वो प्रजाति होती है उनकी, तो एक बहुत बड़ा पाया गया है, मतलब उस तरह से वो छोटे होते हैं लेकिन ये काफ़ी बड़ा पाया गया, बाकी से अपेक्षा से बड़े वेरिएशन के रूप में है, जैसे बड़े पत्ते के आकार का। तो ये इसकी खोज की गई है सिंगापुर के द्वारा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये पहला है और पूर्वी हिंद महासागर में इसको ये मिला है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क, ठीक है फ्रेंड, की लंबित देयताओं की एकमुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक तरह से कर वसूलने संबंधित है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो कर वसूली है उसको वसूलने के लिए इन्होंने एक योजना की शुरुआत की है, तो वो है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो समाधान से विकास नामक योजना किसने शुरू की? तो हरियाणा सरकार ने, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के जिस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो ये हैं लालजी टंडन। ठीक है फ्रेंड्स, तो लालजी टंडन को याद रखिएगा क्योंकि मध्य प्रदेश के ये करंटली राज्यपाल थे, तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही ये उत्तर प्रदेश के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र था वो था लखनऊ, और लखनऊ से कई बार ये सांसद भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं जब बीजेपी और बीएसपी की गठबंधन की सरकार थी। और साथ ही फ्रेंड, इससे पहले ये बिहार के भी राज्यपाल रहे हैं, तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं लालजी टंडन जी। और अभी मध्य प्रदेश की जो कार्यवाहक राज्यपाल बनाई गई हैं, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी को वहाँ पे
नियुक्त किया गया है कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने हाल ही में जिस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला किया है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अक्टूबर नवंबर में होने वाला था T20 वर्ल्ड कप मेंस का, जो कि अब स्थगित होकर अगले साल नवंबर 2021 में इसको कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसको रद्द कर दिया गया, रद्द क्या पोस्टपोन कर दिया गया। अगला है विश्व बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को जितने बार के लिए सीमित कर दिया है, मतलब इसको सीमित कर दिया गया है कि 4 बार से ज़्यादा कोई अध्यक्ष पद नहीं रहेगा, किसी एक व्यक्ति को कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, 4 बार के लिए फिक्स कर दिया गया। जिस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है फ्रेंड, तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखिएगा, नवीन रोजगार छतरी योजना किसने शुरू की गई है और किसके लिए शुरू की गई है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अनुसूचित जातियों के लिए ये उनके विकास से संबंधित एक योजना है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। और इसका नाम भी याद रखिएगा और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है ये। अगला है ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने जिस शहर के चैम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक EV इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है फ्रेंड, EV का मतलब इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे सार्वजनिक रूप से हम लोग इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसको चार्ज किया जा सकता है शुल्क दे के, तो ये पहली बार इंडिया में हो रहा है और पहला स्टेशन है ये, तो इसको याद रखिएगा। तो ये दिल्ली में स्टार्ट किया गया है, जगह होगा तो आपको हम पूछेगा, लेकिन स्टेट आपको पूछा जा सकता है, तो आप लोग पहला है तो बिल्कुल आप इसको ध्यान रखिएगा। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मधु बाबू पेंशन जो थी वो उड़ीसा सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना है, जिसमें पुरुष और महिलाओं को पेंशन दी जाती थी वृद्धा पेंशन की तरह, तो उसको में ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और डिफरेंट न्यूज़ है, तो आप लोग बिल्कुल इसको याद रखिएगा। अगला है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं जी। और ये कभी कभी सीधे पूछ सकता है केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्री कौन है, तो ठीक है। छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए पहल इन्होंने स्टार्ट की है, तो ये है मनोदर्पण। ठीक है फ्रेंड, तो एक तो आप मनोदर्पण याद रखिए, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, और किस लिए शुरू किया गया है, तो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए है। ध्यान रहे ऑनलाइन का टाइम है इस समय, और इससे उलझने और सिचुएशंस कितनी बाउंड हो जाती है, तो छात्रों को एक काउंसलिंग टाइप यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला है जिस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ का जो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण है वो क्या करेगा, रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा। ठीक है, तो रावण जो श्रीलंका से आया था और सीता जी का अपहरण करके ले गया था, तो किस रास्ते से आया था और कैसे ले गया था, तो इस पे शोध करेगा कि उसका मार्ग कौन कौन सा था। ठीक है फ्रेंड, तो ये श्रीलंका है। ठीक है, तो इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट रखते जाए, क्योंकि हमको लगेगा कि ये इंडिया है, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो श्रीलंका है जो रावण के मार्ग की खोज करेगा, शोध करेगा इस पर कि मतलब कहाँ कहाँ से वो गुजरा और मतलब कितने पॉइंट इसमें सही हैं, तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है फ्रेंड्स, ये पहला है मिज़ोरम का, आप लोग ध्यान में रखिएगा। मिज़ोरम में जोरम लगा है तो आप गेस कर सकते हैं इजीली, ये मिज़ोरम में बनाया गया है मेगा फूड पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में जितने अरब यूरो डॉलर का फंड बनाने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने अब कितने अरब किए तो नहीं पूछता है, लेकिन हाल ही में पूछ सकता है कि किस संघ ने कोरोना से निपटने के लिए एक फंड का विकास किया है या निर्माण किया है, तो यूरोपीय संघ है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये फंड कोरोना से रिलेटेड, जो कि आजकल कोरोना बहुत ही पॉपुलर है, टर्म्स आजकल सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार
ठीक है फ्रेंड्स। तो एक संस्था है जो रिपोर्ट बनाती है, जो प्रवासी हैं या फिर जो शरणार्थी लोग हैं उनसे संबंधित एक रिपोर्ट ये तैयार करती है, इंटरनेशनल संस्था है। कोरोना महामारी के कारण कितने लोग बेघर हो जाएंगे, तो 16 करोड़ लोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही दुखद बात है कि 16 करोड़ लोग एक बहुत ही बड़ी जनराशि है ये, और ये बेघर हो जाएगी, जो बहुत दुखद बात है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं इसको। आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं, तो ये डॉम सिबले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आईसीसी ने अब लार जो लगाते हैं गेंद को उसको चिकना बनाने के लिए, तो उसको प्रतिबंध लगा दिया, आप लोग को पता ही है। तो उसका उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर हो गए हैं डॉम सिबले। ये वेस्ट इंडीज़ के हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में नंबर 1 बन गया है। कौन भी है? तो है बेन स्टोक। ठीक है, बेन स्टोक जो इंग्लैंड के हैं ऑलराउंडर। और ये टेस्ट रैंकिंग आप ध्यान रखिएगा, वनडे नहीं है, ये टेस्ट में ऑलराउंडर जो है कि नंबर 1 के हो गए हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये योजना शुरू की गई है, घर घर राशन पहुंचाया जाएगा ये। तो ये दिल्ली सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना कौन शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई जिस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल आयोजित करना चाहता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडिया में तो आयोजित करना बड़ा मुश्किल है, तो बीसीसीआई चाहता है कि इसको यूएई में कराया जाए। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आईपीएल संभावित है कि यूएई में हो जाए, और पूरी तरह संभावित क्या हो ही जाएगा, क्योंकि यूएई तो मना करेगा नहीं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। डीआरडीओ द्वारा फ्रेंड एक ड्रोन विकसित किया गया है जो स्वदेशी तरीके से है, आप लोग तो इसको ध्यान में रखिएगा, जिसका नाम है भारत। नाम यूनिक है और डीआरडीओ ने विकसित किया है, जो स्वदेशी है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है हाल ही में जिस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए, ठीक है फ्रेंड्स, सीमा विवाद को सुलझाने हेतु भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है, तो वो है चीन। ठीक है फ्रेंड्स, 1996 में एक समझौता लाया गया था चीन और भूटान द्वारा मिल के, तो उस समय पूरे सभी बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई थी, तो दोबारा चीन इसमें कुछ संशोधन करके दोबारा से ये पैकेज सामने लाया है भूटान के कि इसकी सहमति बनाई जाए। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग इसको भारत टिक कर देंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये चाइना द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद फ्रेंड आजकल चर्चा में हैं ये, तो इनको तो पूछा जा सकता है। ऐप इन्होंने एक लॉन्च किया है प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता के लिए, श्रमिकों की सहायता के लिए, तो ध्यान रखिएगा। प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च कराया या करा है? तो सोनू सूद ने, जो आजकल बिल्कुल रियल हीरो बन के उभरे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगला है अमेरिका ने इस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। ठीक है, तो दूतावास ही बंद कराने का आदेश दे दिया अमेरिका ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रम्प जी ने ऐसा आदेश दिया है, तो ये चीन है, चीन के दूतावास को बंद करने का आदेश दे दिया गया है वहाँ पे। अब इससे जो है कि विदेशी ताल्लुकात अमेरिका लगभग ख़त्म करने जा रहा है, जो काफ़ी आजकल तनाव की स्थिति में है दोनों, और ट्रेड वार चल रहा है, तो पॉपुलर भी है बहुत सारा, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चीन से रिलेटेड और भी न्यूज़ हम लोग पढ़े थे कि उसने हुए जो चीन की कंपनी है उसको वहाँ पे 5G इंस्टॉल करने पे भी बैन लगा दिया था। तो पिछली वीडियोस में भी हम लोग इस पर और भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसको वहाँ पे आप देख सकते हैं। हाल ही में जिस बैंक ने देश के सभी जिलों में, ठीक है भाई, सैनिटाइज़र और मास्क बांटने का काम स्टार्ट किया है, तो ये पीएनबी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीएनबी में सैनिटाइज़र और मास्क बांटने का पूरे देश में ये अपना कैंप लगाएंगे, वहाँ पे मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन, मास्क और सैनिटाइज़र का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री रूप से किया जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किया जा रहा है। अगला है ब्रिक्स CCI। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ब्रिक्स का एक पार्ट है CCI, मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका जो आर्थिक क्षेत्र है उसको देखने का एक इसमें डिपार्टमेंट है ब्रिक्स के। ब्रिक्स आपको पता है, ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिक्स आप लोग को पता है। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया,
ठीक है फ्रेंड्स। सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का एक डिपार्टमेंट है CCI, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है फ्रेंड साहिल सेठ को, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। साहिल सेठ जी को ब्रिक्स के CCI का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में जिस राज्य के काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े, ठीक है फ्रेंड। तो ये काकरा पार परमाणु ऊर्जा चर्चा में है, तो पूछा जा सकता है किस राज्य में है, तो यह है गुजरात में। बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। और बाकी तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता ला गई है, तो फिर क्रांतिकता का मतलब होता है कि उसके फुल क्षमता से यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो उससे हम लोग को बहुत मतलब नहीं है। मतलब ये है कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो पूछा जा सकता है क्योंकि ये चर्चा में है। अगला है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। आप लोग इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। और के अध्यक्ष और प्रबंधक दो निदेशक दोनों नियुक्त किया गया है, जिन्हें वो है सुमित देव, ठीक है। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले परिजनों को आर्थिक सहायता की घोषणा की है, ठीक है फ्रेंड। तो 1 लाख रुपये दिया जाएगा अगर वो कोरोना से मर जाते हैं प्रभावित होते हुए भी, चाहे जो भी कारण हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस वो कोरोना से अगर उनकी डेथ हो गई है तो कंसोलेशन के रूप में उनके परिवार को 1 लाख रुपये दिया जाएगा। तो ये पुडुचेरी सरकार के द्वारा योजना चलाई गई। इस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण, ठीक है फ्रेंड। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। पंचायत के चुनाव में 50% आरक्षण देने की बात की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी 1/3% का ही आरक्षण का प्रावधान है। तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। 50% आरक्षण की बात करें, जो बहुत ही अच्छी बात है महिलाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। CS शेषाद्री, ठीक है फ्रेंड्स, ये नाम याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। भारत के एक महान गणितज्ञ हैं क्या, अब थे, निधन हो गया इनका। ये गणित से रिलेटेड हैं, इनके नाम पे बीजगणित में फ्रेंड एक शेषाद्री कॉन्सोनेंट भी है, ठीक है। शेषाद्री स्थिरांक बीजगणित में है, यूज़ होता है। तो इनको फ्रेंड्स भारत का पद्म भूषण भी इनको दिया गया है, तो इनका नाम याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि CS शेषाद्री किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो ये गणित से संबंधित तो बहुत ही पॉपुलर हैं, और इनको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। किस फार्मूला वन रेसर ने रिकॉर्ड 8वीं बार, ठीक है फ्रेंड, 8वीं बार आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्रैंड प्रिक्स जीत कर माइकल शूमाकर की बराबरी कर ली है, ठीक है फ्रेंड। माइकल शूमाकर एक महान रेसर, बराबरी इनकी कर ली है, तो ये हैं लुइस हैमिल्टन, ठीक है। लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज से संबंध रखते हैं फ्रेंड ऑफिशियली, और ये हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हम लोग पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किए थे, वहाँ पे इन्होंने जो है कि उसको जीता था, उसको जीतने के बाद ही इन्होंने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। और आगे ये अगर एक भी ग्रैंड प्रिक्स जीतते हैं तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको लुइस हैमिल्टन याद रखिएगा। इसे पूछा भी जा सकता है किस कंपनी के साथ ये संबंध रखते हैं, तो मर्सिडीज़ के साथ संबंध रखते हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फ्रेंड्स, हम PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज़रूर वहाँ पे PDF वहाँ से डाउनलोड करके अपने तैयारियों को बेहतर करिए, रीडिंग करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।